Hello guys, welcome to our channel Mo and Ash Vibes. आपका स्वागत है हमारे चैनल पे. As you all know that we are covering the PNP series across Canada in various provinces. So आज हम आपके लिए लेकर आए हैं PNP for Manitoba, which is called MPNP. Manitoba Provincial Nominee Program seeks people who are wishing to contribute basically in the Manitoba economy and are willing to settle permanently in Manitoba. MPNP program is divided into three categories or three streams as we say. The first one is the international student stream, then the business investor stream, and then the skilled worker stream. The skilled worker stream is divided into two categories: skilled workers in Manitoba and skilled workers from overseas. And today in this video we're going to talk about skilled worker stream from overseas and the international student stream. Guys, if you haven't subscribed to our channel yet, please hit the subscribe button, like this video, share the content. Let's start with the skilled worker stream. So जो ये stream है ये जो मैनिटोबा में जो local employers है उनकी needs के ऊपर based है. So basically जो local labor market में जो skills required हैं उनके basis पर they hire international workers. So this process takes place in 3 steps. सबसे पहले स्टेप में यू सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. आप उनको शो करते हैं कि यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर दी PNP प्रोग्राम अंडर दिस इन दिस प्रोविंस. देन सेकेंड स्टेप में जो हाईएस्ट स्कोरिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं या और जिनका कनेक्शन होता है मैनिटोबा के साथ, उनको वो इनवाइट करते हैं टू सबमिट दी MPNP एप्लीकेशन. इन द लास्ट स्टेप जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, दे गो थ्रू द ऑल द एप्लीकेशंस एंड दे डू अ थरो असेसमेंट और उसके बाद वो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं. उसके बाद दे ऑल्सो मेक अ सेपरेट एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा सो दैट वो आपको परमानेंट रेजिडेंट वीजा प्रोवाइड कर सके फॉर यू एंड योर फैमिली. अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि दैट यू शुड बी एबल टू शो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन मैनिटोबा और आपका एक इंटेंट है मैनिटोबा में रहने का. अंडर दिस कंडीशन आपका मैनिटोबा से कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और वो एस्टैब्लिश आप कैसे कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं थ्रू द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स, या अगर आपका कोई प्रीवियस एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस रहा है मैनिटोबा प्रोविंस में, या फिर अगर आपको इन्विटेशन टू अप्लाई मिला है डायरेक्टली फ्रॉम MPNP under the strategic recruitment initiative. So along with these eligibility factors, there are more factors that you need to take care of, and you must score at least 60 points to be eligible for this program, and those factors are the language proficiency tests, your age, your adaptability, your work experience and your education. अब जो ये सारे फैक्टर्स है इनके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और इन सारे पॉइंट्स को टोटल करके आपका मिनिमम स्कोर जो है वो 60 आना चाहिए. अब पॉइंट्स वो कैसे देते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंग्वेज CLB 8 या हायर है सो यू गेट 20 पॉइंट्स. वहीं अगर आपका CLB स्कोर है 6 तो यू गेट 16 पॉइंट्स फॉर दैट. सिमिलरली एज के हिसाब से कि आपकी क्या एज है उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं. आपको मास्टर्स डिग्री के अलग पॉइंट्स मिलते हैं, ग्रेजुएशन के अलग पॉइंट्स मिलते हैं. तो हर जो कैटेगरी है उसके अपने अपने पॉइंट्स है. एज के 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अलग पॉइंट्स होंगे, 3-4 साल के एक्सपीरियंस के अलग पॉइंट्स होंगे. अगर 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको उसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स जो है आपका जो है स्कोर कैलकुलेट होता है. रही बात अडेप्टेबिलिटी क्या है कि एज वी मेंशन्ड कि मैनिटोबा में यू हैव टू शो दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैनिटोबा, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि या तो कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके हिसाब से आपको स्कोरिंग मिलती है. जैसे कि क्लोज रिलेटिव्स के अलग पॉइंट्स होते हैं. वहीं अगर आपको ऑलरेडी इनविटेशन टू अप्लाई पहले आ चुका है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट कैटेगरी में तो उसके आपके अलग पॉइंट्स होते हैं. Before you plan to apply under this category, please make sure you don't fall in any of the following categories that you will see on your screen now. Refugee claimants or individuals involved in the federal appeal or removal process, live-in caregivers currently living in Canada, temporary foreign workers currently working and residing in a province other than Manitoba, spouses of Canadian citizens or permanent residents, individuals who have been refused by MPNP within last 6 months, individuals who have been active immigration applicants with any other provincial immigration program or federal immigration program in Canada. ये तो थी बात स्किल्ड वर्कर ओवरसीज स्ट्रीम की. हमने आपके साथ इसमें एलिजिबिलिटी की बात की है, आपको एक्सप्लेन किया है क्या फैक्टर्स होने वाले हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं और वो पॉइंट्स कैसे बेस्ड होंगे. बट स्टिल इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम अंडर दिस प्रोग्राम. This stream is for international students who are graduating from the universities and colleges from Manitoba. There are 3 pathways under this stream. First is career employment pathway.
pathway, second is graduate internship pathways, and the third one is international student entrepreneur pilot program. तो सबसे पहले बात करते हैं career employment pathway category के बारे में. So basically इस कैटेगरी में आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि in the past 3 years you must have been graduated from a post secondary institution in Manitoba. जो आपकी स्टडीज़ हैं वो फुल टाइम होनी चाहिए और आपका कोर्स एटलीस्ट 1 year and which means 2 semesters का होना चाहिए. जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसमें आपका जो CLB स्कोर है या फिर NCLC स्कोर है वो मिनिमम 7 होना चाहिए. Also, you should have a job offer from a designated employer in Manitoba और जो वो आपकी जॉब है वो भी फुल टाइम होनी चाहिए और इनकन्सिस्टेंट विद योर स्टडीज़. तो बेसिकली जो आपने स्टडीज़ करी है उससे रिलेटेड होनी चाहिए. Also, the most important thing is जो आप जॉब कर रहे हैं that should be in demand in Manitoba. Another eligibility जो फैक्टर है वो ये है कि you should be able to show that आपके पास जो है settlement funds हैं. अब आप वो कैसे शो कर सकते हैं कि either you should be employed in a full time long term position in Manitoba. If not that, then at least you should be able to show that you have liquid funds for at least 6 months. Which are equivalent to the LICO requirements, which is the low income cut-off requirements. And also adaptability factor भी यहाँ पे important है that you should be able to show that you have connections and you should be able to show that you have the intent to live in Manitoba even after the nomination. Next category under this stream is the graduate internship pathway. इसका eligibility criteria ये है that you must have a completed doctoral or a master's degree within the past 3 years in Manitoba. Language requirement is again the same, which is CLB or NCLC 7 or equivalent. Graduates who have completed their Accelerate or Elevate internships with MyTax in Manitoba, they can apply directly under this MPNP category after their graduation, even if they don't have the job offer. रही बात settlement funds और adaptability की, they are exactly the same as the previous stream, which was the career pathway. Next on the list is the International Student Entrepreneur Pilot stream. ये stream उन कुछ 20 students को opportunity देता है जिन्होंने मैनिटोबा से ग्रेजुएट किया है रिसेंटली और वो एम्प्लॉयमेंट की जगह एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करना चाहते हैं. इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड ईमेल mpnpbusinessstream@gov.mb.ca to register for an information session. Please keep in mind ये session attend करना is the absolute necessity to submit any forms to the MPNP. Once the candidate meets the conditions for the business performance agreement, they are nominated for PR. बात करते हैं इस स्ट्रीम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की और क्राइटेरियाज की. सो आपके पास एक बिजनेस प्लान होना बहुत ज़रूरी है जो आप सबमिट करेंगे. देन अंडर दैट आप अपने बिजनेस के लिए मिनिमम 6 मंथ अपनी अप्लाई करने से पहले आप सीनियर मैनेजर की तरह अपने बिजनेस में एक्ट कर चुके होंगे. ये नेसेसिटी एक क्राइटेरिया है. प्लस आपके पास जो आपकी बिजनेस इक्विटी ओनरशिप होगी वो मिनिमम 51% होनी ही चाहिए. सो ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग योर वैलिड टेम्परेरी वर्क परमिट. जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है, which is CLB और NCLC 7 और इसमें जो आपकी एज है दैट शुड बी बिटवीन 21 years to 35 years ऑफ एज. एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स है उसमें यू मस्ट हैव कंप्लीटेड अ फुल टाइम पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन मैनिटोबा और ये जो प्रोग्राम है वो एटलीस्ट 2 years का होना चाहिए. अगर आपके पास कनाडा के अलावा कहीं और का वर्क एक्सपीरियंस या एजुकेशन एक्सपीरियंस है दैट विल बी बेनिफिशियल बट इट इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट. इन अडेप्टेबिलिटी आपके पास जो है वर्क परमिट होना चाहिए, या तो वो ओपन वर्क परमिट होना चाहिए या फिर वो जो आपको पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है वो होना चाहिए. एंड सेकेंड चीज़ है कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप उसके बाद से वो देखेंगे कि आप मैनिटोबा में ही थे कि नहीं. सो आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू मस्ट रिजाइड इन मैनिटोबा ओनली. And also after you are nominated, do you have the intent to live in Manitoba or not? They will also check this. So you should definitely have an intention to live in Manitoba. रही बात net worth और या eligibility funds की, तो basically इसमें कोई deposit is not required and also कोई minimum net worth कोई ऐसा amount नहीं है जो कि एक eligibility criteria बने. However, वो आपका ये ज़रूर देखेंगे कि क्या आपके पास उतने लिक्विड फंड्स हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सके या अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करें. और वो जो ये चीज़ चेक करेंगे वो इट शुड बी इनकन्सिस्टेंट विद द LICO रिक्वायरमेंट्स विच इज़ द लो इनकम कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एंड वो ये वाली रिक्वायरमेंट्स चेक करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months. आपकी जो नेटवर्थ है वो वेरीफाई करवाई जाएगी एक थर्ड पार्टी सप्लायर से विच विल बी एन अप्रूव्ड सप्लायर बाय MPNP. बेस्ड ऑन दैट आपकी वेरिफिकेशन और आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी
चाहिए to MPNP, and this report must be submitted to MPNP within 120 days of receiving the LAA. After your application is approved, you will sign a BPA prior to MPNP issuing you the letter to implement your business plan. So ये तो थे PNP pathways for international education stream and skilled worker overseas stream. वी रियली होप कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा. अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस है इन स्ट्रीम्स से रिलेटेड, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चंस. वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एंड ट्राई टू रिप्लाई यू फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस. इसी के साथ हम रैप अप करते हैं हमारा आज का टॉपिक. अंटिल नेक्स्ट टाइम, ta-da!